सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बारुलिया में स्वागत है। आज बात करते हैं गुर्जर प्रत्यार वंश और इसमें नागभट्ट कल अपन ने पढ़ा था, तो आज आगे पढ़ते हैं। तो नागभट्ट की जो पत्नी का नाम था वो था जजिका देवी। क्या था? जजिका देवी नाम था, जजिका देवी। पर जजिका देवी से दो पुत्र हुए जिनका नाम था भोज और तात। उसमें से तात बड़ा था, लेकिन तात आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण उसने अपना जो राज्य है वो छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई कौन है? भोज। इसका मतलब इसके बाद में नागभट्ट के बाद में जो राजा बना वो भोज बना। उसके बाद में सिलुक की बात करते थे। वल मंडल यानी जैसलमेर के अंदर इसने देवराज भाटी को परास्त किया था और जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाते। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि किसने देवराज भाटी को परास्त किया था? सिलुक ने किया। उसके बाद में जॉर्ज प्रत्यार, तो ये सिलुक का पुत्र था। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या है कि गंगा में जाकर मुक्ति प्राप्त की, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में वेरी इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र प्रत्यारों में वीणा वादक था। ये क्या था? वीणा वादक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कक, तो भाई कक भाटी वंश की रानी थी इसका नाम था पद्मिनी, और पद्मिनी से जो पुत्र हुआ उसका नाम था बाजक। उसके बाद में दूसरी रानी का नाम था दुर्लभ देवी, और उसका पुत्र जो हुआ उसका नाम था ककुक। भाई ककुक क्या, ककुस दोनों एक ही बात है। भाई ककुक ने दो शिलालेख बनवाए, जो एक मंडोर में है और एक रोहिस्कूप नगर, दोनों ही कहाँ है? जोधपुर में। और इसी शिलालेख या इसी लेख को घटियाल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये जोधपुर की मंडोर शाखा हो गई खत्म। उसके बाद में आ जाते हैं भीनमाल यानी जालोर शाखा, जो दूसरे नंबर की थी। तो भीनमाल को राजधानी किसने बनाया? तो नागभट्ट प्रथम ने। तो नागभट्ट प्रथम से स्टार्ट होगा, इसमें इंपॉर्टेंट सारे। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम को नागावलोक कहा जाता, ठीक है, और इसके दरबार को नागवलोक दरबार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसके अन्य नाम है, तो अन्य नाम में इसको नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इसको राम का प्रत्यार कहा जाता है। उसके बाद में क्षत्रिय ब्राह्मण और इंद्र के दंभ का नाशक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मलेच्छों का नाशक या मलेच्छ नाशक भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रत्यार साम्राज्य का संस्थापक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसे प्रत्यार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? चावंडों से भीनमाल को जीत कर इसने भीनमाल को राजधानी बनाया था। उसके बाद में उज्जैन या अवंती को इसने दूसरी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग जो था, उसने इसको द्वारपाल के कार्य करने के लिए इसको विवश किया गया था, उसके यज्ञ के लिए, हवन के लिए। और उसके बाद में ककुस्त या ककुक, इसमें कोई खास नहीं, मंडोर में विजय स्तंभ स्थापित किया और उसके नीचे विष्णु मंदिर निर्माण किया था। इम्पोर्टेंट क्या है? नागभट्ट प्रथम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसके आगे है वस्त्रराज, ठीक है। तो वह वस्त्रराज का पिता कौन था? इनके पिता का नाम था देवराज, इनकी माता का नाम था भुयिका देवी। भीनमाल में गुर्जर प्रत्यारों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसे? वस्त्रराज ने। तो वह वस्त्रराज के समय कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो वस्त्रराज के समय पे हुई, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो तीन कौन से? उत्तर भारत में तो था गुर्जर प्रत्यार और उनका राजा था वत्सराज। उसके बाद में दक्षिण में, दक्षिण राष्ट्रकूट में राजा था ध्रुव, जो कहाँ? महाराष्ट्र में। और पूर्व बंगाल, वहाँ का वंश था पाल वंश, और वहाँ का राजा था धर्मपाल। गुर्जर प्रत्यार यहाँ पे विजयी हुए, लेकिन वत्सराज राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हारा था। किससे हारा था? ध्रुव से, इससे हारा था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? राधनपुर अभिलेख व बन्नी इंडोरी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। वत्सराज ने कनौज शासक इंद्रायुध को हराया। उसके बाद में पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर युद्ध में हराया, लेकिन ये खुद किससे हार गया? खुद राजा ध्रुव से हार गया।
इसके बाद मोस्ट क्या है, तो वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त है, और ये वेरी मोस्ट है, इसका मतलब होता है युद्ध का हाथी। उसके बाद में इसको जयवरा की उपाधि तो किसने दी थी, ब्राह्मण दुगिल ने दी थी। इसलिए दी थी भागवत धर्म का संरक्षण करने के लिए, तो जयवरा की उपाधि दी थी वत्सराज को। वत्सराज के समय 778 या 781 भी है शायद, और उद्योतन सूरी द्वारा कूले माला ग्रंथ की रचना की, और जिनसेन सूरी द्वारा 721 ईस्वी सन में हरिवंश पुराण की रचना की। उसके बाद में शैव मत का अनुयायी था, और उसके बाद हरिहर मंदिर, यानी वो सब जितने भी मंदिर है सब महामारू शैली में है। इसमें सब महामारू शैली में है, लेकिन ओसिया का हरिहर जो मंदिर है वो पंचतन शैली में बना हुआ है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया में सच्चो माता का मंदिर है, जो ओस वाले जैनों की कुलदेवी है। उसके बाद में बलि प्रबंधन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, किसके शासनकाल में, वत्सराज के शासनकाल में। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा और स्वयंवर प्रथा की जानकारी मिलती है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।